नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 15वां और 16वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। अकस्मात ही राजवैद्य को अपने सामने खड़ा देख वसुदेव का धैर्य चुक गया। इसे प्रासाद में घुसने किसने दिया? उन्होंने जैसे अपने आप से पूछा। आसपास देखा, कोई नहीं था, तो द्वारपाल इत्यादि बंदी हो गए होंगे, अन्यथा राजवैद्य इस प्रकार आकर उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। आर्य धर्माधिकारी आज मेरे साथ राजकीय दंडधर भी नहीं है, उसने कुछ अटपटे से स्वर में कहा। वसुदेव समझ रहे थे वह राजकीय शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहता था, किंतु वसुदेव को अपने सामने खड़ा देख घबरा भी रहा था। इसीलिए ना तो खुलकर हंस पा रहा था, ना अपने उद्वेग को छिपा पा रहा था। मेरे घर में क्यों आए हो? महाराज ने भेजा है, राजकुमारी देवकी का नाड़ी परीक्षण करना है, वह बोला। हमारी सूचनाओं के अनुसार उनका दूसरा प्रसव अति निकट है, वे आसन्न प्रसवा हैं। वसुदेव मन ही मन चकित थे। उसकी सूचना एकदम सत्य थी। इतनी गोपनीयता बरतने पर भी किसी न किसी प्रकार सूचनाएं कंस तक पहुंच ही जाती थी। कैसे, कौन पहुंचाता था ये सूचनाएं? है भी तो उससे क्या? वसुदेव बोले। कंस के राज्य में कोई सौभाग्यवती आसन्न प्रसवा भी नहीं हो सकती क्या? नहीं, महाराज को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वैद्य ने कहा। हम तो केवल इस समाचार की पुष्टि करना चाहते हैं। और यदि मैं सहयोग ना करूं तो आप जानते हैं कि महाराज बल प्रयोग भी कर सकते हैं। वसुदेव ने लक्ष्य किया कि वह अपने द्वारा बल प्रयोग की बात नहीं कर रहा था। महाराज तो यहाँ है नहीं, बल प्रयोग कौन करेगा? वैद्य घबरा गया। महाराज के सैनिक तो है ना? वसुदेव आगे बढ़े और इससे पहले कि वैद्य कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे अपनी भुजाओं में थाम अपने सिर से भी ऊपर उठा लिया। वह हवा में लटका हुआ बुरी तरह से हाथ पैर मार रहा था। अधिक मचलोगे तो पटक दूंगा, वसुदेव ने धीरे से कहा। उसका अंग संचालन कुछ कम हुआ। अब बताओ, मेरे द्वारपाल कहाँ हैं? उन्हें राजकीय सेना ने बंधक कर रखा है, तो तुम भी कुछ देर तक बंधक रहो। वसुदेव उसे उसी प्रकार उठाए हुए अश्वशाला की ओर ले गए। एक कोठरी खोली और उसे भूमि पर पटक दिया। जब तक मेरे द्वारपाल मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम यही बंधक रहो। उन्होंने बाहर निकलकर कपाट बंद कर दिए। वसुदेव स्वयं रथ संचालन करते हुए अपने प्रासाद से बाहर निकले तो ना उन्हें अपना कोई प्रहरी दिखाई दिया, ना ही राजकीय सेना के सैनिक। वे समझ रहे थे कि वे आसपास ही होंगे, किंतु सीधे सीधे टकराना नहीं चाहते। पर यह जानना तो आवश्यक था कि उनके अपने द्वारपाल तथा दंडधर कहाँ थे। देवकी आसन्न प्रसवा थी, किसी भी समय उनकी दूसरी संतान का जन्म हो सकता था। ऐसे में बालक की सुरक्षा का प्रबंध अधिक आवश्यक था। उसमें तनिक भी विलंब हुआ तो उसका जीवित बचना कठिन हो जाएगा। वे रुक नहीं सकते थे। उन्होंने मन को एकाग्र किया और रथ आगे बढ़ा दिया। द्वारपाल न सही, किंतु वीरभद्र पीछे था। उसके साथ सैनिकों की 2 विश्वसनीय टुकड़ियां थी। तात देवक भी थे, देवकी के भाई भी थे। वसुदेव के लौटने तक वे सब लोग
किसी भी प्रकार स्थिति को संभाल ही लेंगे। राजपथ पर आकर रथ की गति कुछ और तीव्र हो गई। आज वसुदेव देख ही नहीं रहे थे कि मार्ग में कौन था कौन नहीं था। सहसा उन्होंने अपने रथ को राजपथ से नीचे उतार लिया। यह कच्चा मार्ग था। यहाँ कदाचित ही कभी कोई रथ चला हो। आगे उपवन थे और उसके पश्चात निर्जन वन का खंड आरंभ हो जाता था। नगर प्राचीर के भीतर ही मृगया का सुख लेना होता तो राजा और राजपुरुष इसी वन में आया करते थे। वृक्षों के पीछे जाकर वसुदेव ने रथ रोक लिया। एक अश्व को खोला और उसकी नंगी पीठ पर आरूढ़ हो वन में घुस गए। कुछ देर तक वे अश्व को अंधाधुंध दौड़ाते रहे और तब उन्होंने पलट कर देखा। कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं, पीछे कोई नहीं था। कदाचित वे अपने लक्ष्य में सफल रहे थे। अब वे निश्चिंत थे। वन सघन हो चला था। दौड़ने के लिए अश्व को कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वृक्षों से लड़ते भिड़ते वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फिर मार्ग एकदम अवरुद्ध हो गया। उन्होंने अश्व रोक दिया और नीचे उतर आए। वृक्षों की शाखाओं को हटाया तो सामने एक छोटा सा कुटीर था। अश्वघोष, उन्होंने धीरे से पुकारा। मैं आया हूं, वसुदेव। एक युवा सन्यासी कुटीर से बाहर निकल आया। प्रणाम स्वामी। सब ठीक है? अब तक तो कोई नहीं आया, सन्यासी बोला। सत्य तो यह है कि इस सघन वन में कोई दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर ठीक है, वसुदेव बोले। बालक का जन्म होते ही मैं या वीरभद्र दोनों में से कोई भी उसे लेकर आएगा। बस आप एक बार उसे मुझ तक पहुंचा दीजिए, सन्यासी बोला। मैं उसे लेकर सघन से सघन वन में चला जाऊंगा और चलता ही जाऊंगा। जहां से सुविधा होगी वहां से नगर प्राचीर पार कर जाऊंगा। आवश्यक होने पर यमुना में उतर जाऊंगा। यदि कुछ समय तक आपसे संपर्क न कर पाऊं तो चिंता मत कीजिएगा। नहीं, तुम अभी कुछ वर्षों तक संपर्क करने का प्रयत्न भी मत करना। अनुकूल समय आएगा तो देखा जाएगा, वसुदेव बोले। हमारा संपर्क बालक के लिए घातक है। हम एक दूसरे के संपर्क में रहे तो बालक के लिए संकट बढ़ेगा। तो ठीक है, सन्यासी बोला। मैं आपको यहीं मिलूंगा, दिन रात 8 प्रहर, और बालक को लेने के पश्चात एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। महाविष्णु हमारी सहायता करें, वसुदेव ने कहा और लौट पड़े। वे अत्यंत सावधान थे, कहीं कोई शब्द न हो, कहीं कोई है तो नहीं, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। पर वहां कोई नहीं था। वे अपने अश्व को लेकर रथ तक आए, अश्व को रथ में जोत दिया और रथारूढ़ होकर चल पड़े। उनका मन आनंदानुभूति में विभोर था। लग रहा था जैसे वे कंस की कारा से मुक्त हो गए हैं। एक बार उनकी योजना सफल हो गई तो फिर कंस कुछ नहीं कर पाएगा। वे स्वयं भी इसी प्रकार इसी दिशा में वन में विलुप्त हो जाने का प्रयत्न करेंगे। सफल हो गए तो कंस के विरुद्ध गुप्त सेना का गठन करेंगे। वे राजमार्ग पर आ निकले थे और सहसा कुछ युद्धक रथों ने आकर उनका मार्ग छेक लिया। उनमें से सैनिक उतर उतर कर उनके रथ को घेर व्यूह बना रहे थे। वसुदेव समझ नहीं पाए कि वे लोग उन्हें खोजते हुए यहां तक आ गए थे अथवा घात लगाए यहीं बैठे थे। पर जो भी हो, वसुदेव अब रुक नहीं सकते थे। उन्हें इनके व्यूह को चीरकर अपने घर पहुंचना था, देवकी के पास। देवकी को इस समय उनकी बहुत आवश्यकता थी। जाने
वे किस स्थिति में हो। वसुदेव ने खड्ग कोष से बाहर निकाल लिया। सैनिकों का नायक सामने आ गया। 2 गुल्मों से अकेले ही युद्ध करेंगे धर्माधिकारी? पूरी वाहिनी से अकेला ही लड़ूंगा, वसुदेव ने कहा। देखोगे? रथ में बैठे बैठे खड्ग किस काम का? नायक हंसा। या तो रथ से उतर आओ। वसुदेव भी जानते थे कि रथारूढ़ योद्धा खड्ग का अधिक उपयोग नहीं कर सकता। या तो वे अश्वारूढ़ हो अथवा अपना शस्त्र बदलें। अधिक समय नहीं था। वे अपने रथ में शस्त्रागार लेकर चले भी नहीं थे। पूरी तैयारी से आने का समय ही कहाँ मिला था। वह राजवैद्य आ गया था और उन्हें शीघ्रता में प्रस्थान करना पड़ा था। वैसे भी वे नहीं चाहते थे कि उनके रथ में अधिक शस्त्र देखकर कंस के गुप्तचरों को किसी प्रकार का संदेह हो। वे रथ से उतर आए। तुम फंस गए वसुदेव, नायक हंसा। वसुदेव ने देखा कंस के सैनिक वृत्त बनाकर उनके चारों ओर घूम रहे थे और सहसा ही राजमार्ग को छायादार बनाने वाले वृक्षों में छुपे धनुर्धारियों ने स्वयं को प्रकट कर दिया। बाणों की बौछार हुई और एकदम खुले में खड़े वसुदेव के शरीर में कई क्षत हो गए। उन्होंने देखा उनका अपना रक्त उन्हें नहला रहा था। हम तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं वसुदेव, नायक ने कहा, किंतु हमें उसकी आज्ञा नहीं है। अभी तो हमें केवल तुम्हारे रथ की तलाशी लेनी है। वसुदेव बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभाले हुए थे। उनकी दोनों भुजाओं में बाण लगे थे। खड्ग अभी भी उनके हाथ में था, किंतु उसका कोई विशेष उपयोग हो नहीं सकता था। कंस के सैनिक कूदकर उनके रथ में चढ़ गए थे। रथ में कुछ भी नहीं था। जाने वे उसमें से क्या खोज निकालना चाहते थे। वे या तो यह मान रहे थे कि उसमें देवकी छुपी थी, या फिर वे वसुदेव के दूसरे पुत्र को उसमें खोज रहे थे। कुछ नहीं है, रथ की तलाशी लेते एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा। उतर आओ, नायक ने आदेश दिया। आर्य धर्माधिकारी को रथारूढ़ करा दो। व्यर्थ ही भिड़कर आहत हो गए। रक्त बहाना बहुत प्रीतिकर लगता है वसुदेव। वह हंसा। अब पलटकर पीछे भी देख लो। वसुदेव ने पलटकर देखा। वन में से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। यह क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारे सन्यासी की कुटिया जल रही है। पता नहीं सन्यासी का क्या हुआ, जीवित जला या मर कर जला। नायक के चेहरे पर अत्यंत क्रूर मुस्कान थी। ओह, तुम राक्षस! वसुदेव का खड्ग वाला हाथ उठा, किंतु कंस के सैनिक पर्याप्त सतर्क थे। उन्होंने झपट कर रस्सी के अनेक फंदों में उन्हें जकड़ दिया, जैसे कोई अजगर अपने आखेट को चारों ओर से कसकर बांध लेता है। वसुदेव को लग रहा था कि उनका सारा रण कौशल आज इन सैनिकों के सम्मुख व्यर्थ हो गया था। वसुदेव की आंखें खुली तो वे अपने ही रथ में बंधे पड़े थे और रथ उनके अपने प्रासाद के निकट ही खड़ा था। जाने कौन कब उन्हें यहाँ छोड़ गया था। थोड़ी देर में वीरभद्र अपने कुछ सैनिकों के साथ आ गया। उन लोगों ने अपने स्वामी का रथ पहचान लिया था। यह सब कैसे हो गया स्वामी? उसने बंधन खोले। आप कहाँ चले गए थे? अरे, आप तो आहत हैं। ये तो बाणों के क्षत हैं। उसे छोड़ो, वसुदेव आतुरता से बोले। बताओ, देवकी कैसी है? स्वामी, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। वीरभद्र का सिर झुक गया। वे लोग रोती हुई महादेवी से आपका दूसरा पुत्र छीन कर ले गए। आर्य देवक उनके पीछे पीछे गए, किंतु वे कुमार सुषेण के प्राण बचा नहीं पाए। सब लोग आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि आप आए तो कुमार के शरीर को जल समाधि दी जा सके।
और देवकी? परिचारिकाओं से पता चला है कि देवी संज्ञाहीन सी पड़ी है। वह बोला, ना आंखें खोलती है, ना किसी से बात करती है। तब से जल का एक घूंट भी नहीं पिया है। मुझे उनके पास ले चलो। देवकी के दूसरे पुत्र सुषेण की आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना कर चुके तो गर्गाचार्य ने वसुदेव की ओर देखा। उनके शरीर पर अनेक स्थानों पर औषध का लेप कर पट्टियां बांधी गई थीं। उनका वर्ण कुछ पीला पड़ गया था, जैसे बहुत सारा रक्त बह जाने के पश्चात होता है। तुमने बहुत संकट मोल लिया पुत्र, गर्गाचार्य बोले। हम लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहे। मेरे लिए चिंतित होने से क्या होगा आचार्य? वसुदेव बहुत मंद स्वर में बोले। चिंतित तो हमें धर्म के लिए होना चाहिए, न्याय के लिए होना चाहिए, यादवों के इस जनतांत्रिक संघ की सुरक्षा और सम्मान के लिए होना चाहिए, जिसे एक राक्षस ने निगल लिया है। अब पाठशालाओं में हमारे बालकों को पढ़ाया जाएगा कि यादव, वृष्णि, अंधक, भोज सारे के सारे इतने दुर्बल थे कि वे अपने संघ की रक्षा नहीं कर पाए। अतः महावीर कंस ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, राजद्रोहियों को दंड दिया और अपने मित्रों बाणासुर, भीमासुर, काल यवन और जरासंध की सहायता से मथुरा राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यह भविष्य में होने वाला नहीं है, वर्तमान में हो रहा है, गर्गाचार्य बोले। वे चिंताएं होनी चाहिए और हैं, किंतु उन समस्याओं से जूझने के लिए तुम्हारी भी आवश्यकता है, इसीलिए हमें तुम्हारी भी चिंता है। वसुदेव के चेहरे पर एक भयंकर विषाद पसर गया। क्या करूं आचार्य, मैं तो 20 बार आत्महत्या की बात भी सोच चुका हूं। हाँ, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया। उस मृत्यु से क्या लाभ होगा पुत्र? इस जीवन से भी क्या लाभ होगा आचार्य? हमें धर्म के लिए जीना है, आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए मृत्यु का वरण भी करना है। अपने संघर्ष में मूल्य चुकाना पड़े तो प्राणों से भी चुकाना है, किंतु व्यर्थ ही अपने प्राणों को गंवाना तो नहीं है। मैं आपका अभिप्राय समझ नहीं पा रहा हूं आचार्य। पुत्र, जीवन निरर्थक नहीं है, उसका सदा एक लक्ष्य होता है। यदि काम और अर्थ भी उसके लक्ष्य हो तो भी कोई हानि नहीं है, आचार्य ने कहा। किंतु बिना धर्म का आचरण किए, बिना धर्म की रक्षा किए हम अर्थ और काम का भोग भी सुविधा और सम्मान से नहीं कर सकते। इसलिए धर्म की रक्षा आवश्यक है और वह तभी संभव होगा जब तुम अपने प्राणों की रक्षा की भी चिंता करोगे। वह मैंने कब नहीं किया आचार्य? कल तुम्हारा इस प्रकार अकेले ही सैनिकों से भिड़ जाना, प्राणों पर संकट झेलना उचित था क्या? संकट झेले बिना भी तो सम्मान पूर्वक जीना असंभव है आचार्य। सत्य कह रहे हो पुत्र, संकट झेले बिना सम्मान पूर्वक जीना संभव नहीं है, आचार्य ने कहा। और क्षत्रिय का तो धर्म ही यही है कि वह अपने प्राणों पर संकट झेलकर अन्याय का विरोध करे, असहाय की रक्षा करे। मैं भी तो वही कर रहा था आचार्य। आचार्य मुस्कुराए। तुमने क्षत्रिय धर्म का पूर्ण निर्वाह किया है। मैं कह सकता हूं कि आज मथुरा में यदि कोई क्षत्रिय है तो वह केवल तुम हो। उसके लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, किंतु उसी के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हारी रक्षा करे। किंतु तुम भी अपनी रक्षा की चिंता करो। वही तो कर रहा हूं आचार्य। नहीं, आचार्य मुस्कुराए। तुम वह नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध कर रहे हो, किंतु अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। वसुदेव ने कुछ नहीं कहा।
तुम बहुत लड़ चुके पुत्र, बहुत सहन कर चुके। गर्गाचार्य के चेहरे पर मधुर हास्य था। क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि युद्ध को जय करने के लिए केवल बल, केवल साहस अथवा केवल शस्त्र कौशल पर्याप्त नहीं होता? बस यही तो समझ पाया हूं कि संख्या बल ही एकमात्र बल है, वसुदेव बोले, और वही मेरे पास नहीं है। संख्या बल भी आवश्यक है और वह हमारे पास नहीं है, गर्गाचार्य बोले। कई बार इन सब तत्वों की क्षतिपूर्ति हम दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों से भी करते हैं, किंतु हमारे पास वे भी नहीं हैं। ऐसे में दो साधन और हैं। सबकी दृष्टि आचार्य की ओर उठ गई। एक है जिजीविषा और दूसरी है जिगीविषा। मुझ में ये दोनों ही हैं आचार्य। मैं जानता हूं पुत्र, आचार्य बोले, किंतु जिगीविषा का आवश्यक तत्व है नीति। जिगीषु के मन में प्रभु नीति के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक तुमने नीति का तनिक भी उपयोग नहीं किया है। वसुदेव आचार्य को एकटक देखते रहे। नीति का आवश्यक तत्व है गोपनीयता। गर्गाचार्य ने कहा, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी तो बहुत निकट और अत्यंत आत्मीय लोगों के द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन हो जाता है और बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आप ठीक कह रहे हैं आचार्य। तो पुत्र, यदि कंस जैसे शक्तिशाली और साधन संपन्न शासक से लड़ना है तो पहले अपनी युद्ध नीति निश्चित करो। बलिदान और आत्महत्या में अंतर है। बलिदान बहुत दे चुके, अब युद्ध की नीति बदलो। अपनी सीमाओं को पहचानो। तुम्हें मरने के लिए नहीं, विजय के लिए लड़ना है। युद्ध कुशल हो तो नीति कुशल भी बनो। लड़ो, विजयी बनो और यश प्राप्त करो। आपका संकेत कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। संभव है तुम्हें और कष्ट सहन करने पड़े। आत्मीय जन तुम्हें छोड़ जाए। समाज में कोई भी तुम्हारा मित्र ना हो। आचार्य बोले, संभव है यहां से उठाकर कारागार में डाल दिए जाओ। संभव है कि पीड़ा से तुम कराह उठो, किंतु अपना लक्ष्य स्मरण रखना। वसुदेव स्तब्ध भाव से आचार्य को देखते रहे और फिर जैसे किसी निश्चय पर पहुंचकर बोले, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। पुत्री देवकी, आचार्य ने देवकी की ओर देखा, तुम्हारे लिए यह समय और भी कष्टकारक हो सकता है, किंतु साहस मत छोड़ना पुत्री, क्योंकि साहस छोड़ने का अर्थ है स्वयं प्रभु को त्याग देना। देवकी ने चकित होकर आचार्य की ओर देखा। साहस के रूप में तुम्हारे इस हृदय में निवास करने के लिए स्वयं प्रभु आ रहे हैं। देवकी स्तब्ध रह गई। यह क्या कह दिया आचार्य ने?